वला यकुल तआम इल्ला तकियन, हाँ तेरे दस्तरखान भी अगर कोई बैठे, तेरे दस्तरखान पे खाने के लिए अगर कोई शख्स बैठे वो भी मोमिन और मुत्तकी हो। हर एरे गेरे को अपना खाना नहीं खिलाना, अपने दस्तरखान को गेरों के साथ भी सजाना, अपने दस्तरखान को सजाना है मुत्तकीन लोगों के साथ, मुत्तकीन के साथ, अहले ईमान के साथ, जो लोग सौम सलात के पाबंद हैं उन लोगों के साथ अपने दस्तरखान को मुज़य्यन करना है। हमारा इसमें भी अलमिया है, दोस्ती यकीनन लोगों के साथ है, फिर हमारा खाना कौन खाते हैं, हमारी सेरिया कौन लोग कर रहे हैं, हमारी अफ्तारियां कौन कर रहे हैं। हमें जब भी खाना खिलाना होता है, खाने के लिए भी हमारा मियार क्या होता है, बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आ गई है तो मैं कहूंगा, ये दिल की आवाज है, दिल की। हम मस्जिद के इमाम से आकर पूछ रहे होते हैं, इमाम साहब आपकी नजर में कोई मुस्तहिक हो तो बताना, ऐसा है कि नहीं? मस्जिद की इंतजामिया मुस्तहिक लोगों को तलाश कर रही है ताकि उन तक खाना पहुंचाया जाए, उन तक राशन पहुंचाया जाए। मस्जिद के इमाम साहब से राब्ते किए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, आपको लगता है कि मस्जिद के इमाम साहब की इनकम कितनी है, उनकी कितनी लूमें चल रही है, कितनी फैक्ट्रियों के कारखानों के मालिक है, कितनी दुकानों के मालिक है? आप उन्हीं से आके पूछते हैं, मुस्तहिक हो तो बताएं। हर किस्म की तारीफें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। कुल कायनात का वो अकेला अल्लाह ही पालनहार है, उसका किसी भी मामले में न ही कोई शरीक है और न ही कोई हमसर है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस मेरे नबी, आपके नबी, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुर रसूल, ख़ातमुन नबिय्यीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुतहरा और मुबारका पर मोहब्बत और नफ़रत, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार क्या होना चाहिए, इस हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जिस ज़ात से मोहब्बत करनी है वो अल्लाह ताला की है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक और जो ज़ात सबसे ज़्यादा मोहब्बत की हकदार है वो अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला के बाद अल्लाह की पूरी मखलूक में जिस हस्ती से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है वो कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब किन लोगों से मोहब्बत करनी है, शरई नुसूस को जब जमा किया जाता है तो यही पता चलता है कि लोगों में उनसे दोस्ती लगानी है, उनसे मोहब्बत करनी है जो ईमान वाले हैं,
मुत्तकी है, नेक है, सौम व सलात के पाबंद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोस्ती के असरात इंसान के अकीदे पर भी मुरतब होते हैं, इंसान के नजरियात पर भी मुरतब होते हैं, अखलाकियात पर, हत्ता के इंसान के लिबास पर, उसकी हजामत पर भी दोस्ती के असरात मुरतब होते हैं। इसलिए दोस्ती करनी है सहीउल अकीदा लोगों के साथ, दोस्ती लगानी है उन लोगों के साथ जिनकी मोहब्बत खालिसतन अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, उनसे मोहब्बत करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल मर्उ अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए कि दोस्ती उससे की जाती है जो हम मिजाज होता है, जो हम ख्याल होता है, जिसके साथ मिजाज नहीं मिलता, ख्यालात नहीं मिलते, उसके साथ दोस्ती तो नहीं होती। इसलिए फरमाया कि अलमरु अला दीन खलीली, दोस्ती उससे करो आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, दोस्ती लगाने से पहले देख लो कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, जिसके साथ दोस्ती कर रहा हो उसका अकीदा कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, शरी है या गैर शरी है। इसलिए कि उस दोस्त के साथ दिन भी गुजारने पड़ सकते हैं, रातें भी गुजारनी पड़ सकती है, मुमकिन सफर भी करना पड़े। इस दोस्त की वजह से माशरे के अंदर मेरी इज्जत होगी या मेरी रुसवाई होगी। फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, दोस्ती करने से पहले देख लो कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, दीनदार है, बेदीन है, उसका ताल्लुक किन लोगों के साथ है, उसका मिजाज किस तरह का है, कोई मफादी तो नहीं है। फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मिसाल देकर इस नुक्ते को वाज़ेह किया है। फरमाया कि अगर तुम लोग, तुम्हारा दोस्त अच्छा होगा, नेक होगा, सहीउल अकीदा होगा, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे तुम अतर फरोश के पास जाओ, कस्तूरी बेचने वाला, अतर बेचने वाला, उसके पास जाकर बैठो। अगर आप उससे कोई चीज खरीदेंगे तो वो खुशबू होगी, कस्तूरी होगी। अगर आपको वो हदियतन देगा तब भी खुशबू देगा, इतर ही देगा, कस्तूरी देगा। आपने उससे कोई चीज खरीदी नहीं, आपको उसने हदियतन कोई चीज ना दी, खाली उसके पास बैठ जाने से जब आप वहां से उठकर जाएंगे आपके पास से खुशबू आएगी, कस्तूरी की आएगी, इतर की खुशबू आएगी। ये अच्छे दोस्त की मिसाल है। अच्छे दोस्त के पास बैठ जाने से आपको दीन मिलेगा, अकीदा मिलेगा, नमाज की इस्लाह होगी, अकीदे की इस्लाह होगी, इबादत में दिलचस्पी होगी। ये अच्छे दोस्त की मिसाल है। फरमाया कि इसके मुकाबले में जो तुम्हारा बुरा दोस्त होगा उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक लोहार होता है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, अल्लाह ताला ने मुझे जवामिउल कलीम दिया है, जवामिउल कलीम। छोटे से जुमले में नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी बात बता दी है। उसकी मिसाल किसकी तरह है? जैसे एक लोहार है, लोहार के पास बैठोगे तुम्हारे मुंह में धुआं जाएगा, उसका काम है लोहे को पिघलाना, मुख्तलिफ अशिया में तब्दील करना, छुरियां बनाना। लोहार का काम क्या होता है? आग जलाना। तुम्हारी आंखों में धुआं जाएगा, मुंह में धुआं जाएगा, मुमकिन है उसकी चिंगारियां तुम्हारे कपड़े को खराब कर दे, तुम्हारे जिस्म को खराब कर दे।
फरमाया ये बुरे दोस्त की मिसाल है। आप मिसालों से समझा करें। अच्छे दोस्त की दोस्ती आपको जन्नत तक लेके जाएगी। उसका काम क्या होगा? आपके अकीदे की इस्लाह करते रहना, आपको वहां लेके जाएगा जहां दीनदारी होगी। बुरे दोस्त की दोस्ती जहन्नम तक ले जा सकती है। आप मिसालों से बात समझाए। अबू तालिब का आखिरी वक्त है। नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा अबू तालिब के करीब गए, जाकर कहा या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह उहाजु लक बिहा इंदल्लाह। ए चचा, अभी तक तू मेरे दीन पर कायम नहीं हुआ, कलमा नहीं पढ़ा, आज दुनिया से जा रहा है, आज भी मौका है, तू कलमा पढ़ ले। तेरे इस कलमे को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर अल्लाह के आगे कल क़यामत के दिन तेरी सिफारिश कर लूंगा। तो हाँ जो लगा बिहा इंदल्लाह। यह है बुरे दोस्त की दोस्ती। अबू तालिब ने दाएं और बाएं देखा। मरकजी दोस्त हदीस में आता है, अबू तालिब के दाएं और बाएं बेटे थे। एक तरफ कौन है? अबू जहल है, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन अबी उमैया है। उन लोगों ने क्या कहा? अबू तालिब, जब तक तू जिंदा रहा बाप दादे के दीन पर चलता रहा, आज दुनिया से जा रहा है, अपने भतीजे मोहम्मद की बात नहीं माननी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ताने देगी, इतना बड़ा चौधरी, खानदान कुरैश का बड़ा यतीम भतीजे मोहम्मद का दीन कबूल करके दुनिया से चला गया। ये बुरे दोस्त है, बुरे दोस्त है। उसको जहन्नम की वादियों तक लेके जा रहे हैं। कहा कि नहीं, कलमा नहीं पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत होगी, कितना दर्द होगा। फरमाया कि चचा तू मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मैं गवाही दूंगा कि अल्लाह मेरे चचा ने मेरे कान में कलमा पढ़ा था। कहा कि नहीं, अबू तालिब बात नहीं माननी, दुनिया वाले क्या कहेंगे। अबू तालिब ने आंखें खोली, कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मानता हूं तू सच्चा है, तेरा पैगाम सच्चा है, तेरी दावत सच्ची है, लेकिन एक तरफ तेरी दावत और पैगाम है, दूसरी तरफ दुनिया वालों के ताने हैं। आखिर में कहता है, भतीजे मैं तेरी बात माने बगैर अगर मर गया जहन्नम में जाऊंगा, मुझे जहन्नम में जाना बर्दाश्त है, दुनिया वालों के ताने सुनना मुझे बर्दाश्त नहीं। यह है बुरे दोस्त। बुरे दोस्तों की दोस्ती इंसान को जहन्नम की गहराइयों तक ले जाती है। इसके मुकाबले में आप देखें, आज मक्का फतह हुआ, अक्सर लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, कुछ मारे गए और कुछ आज मक्का छोड़कर भाग गए। एक सहाबी है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चल के आए। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौर जाहिलियत से एक दोस्त है मेरा जिसका नाम सफवान है, आज वो आपके घर से भाग गया है। उसने बड़ी तकलीफें दी हैं, आपको भी, आपके मानने वालों को भी, आपके दीन को भी। भाग गया है कि आज मेरे साथ बुरा सलूक होगा। आप अगर इजाजत दें, मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूं, और मुझे यकीन है आप अगर उसको माफ कर देंगे तो वो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। आप वादा कर ले, आपका वादा मेरे लिए काफी है, और मैं जाकर अपने दोस्त को बताऊंगा, मेरा वादा उसके लिए काफी होगा। यह है अच्छे दोस्त की दोस्ती। अच्छा दोस्त कभी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त जहन्नम में जाए। अच्छे दोस्त की हमेशा कोशिश काबिश होती है मेरा दोस्त जहन्नम की आग से बच जाए। उसके लिए वो तकालीफ बर्दाश्त करता है, बाज़ दफा दोस्तों के ताने सुनता है, बाज़ दफा दोस्त उसको मार भी देते हैं, बाज़ दफा अपनी मजलिस से भगा भी देते हैं।
अच्छा दोस्त कभी नहीं चाहता कि मैंने जिसके साथ दोस्ती की है वो जहन्नम की आग में जाए और मैं जन्नत में जाऊं। उसकी कोशिश, हर मुमकिन कोशिश होती है जिस तरह मेरे पास सही अकीदा है मेरे दोस्तों के पास भी आ जाए। मैं अगर नमाज के लिए जाऊं, मेरी पूरी गैदरी नमाज के लिए जाए। मैं अगर रोजे रखता हूं, मेरे पूरी गैदरीन वाले रोजे रखे, कोई बेरोजेदार ना हो, कोई बेनमाजी ना हो, बदअकीदा ना हो, बद अखलाक ना हो। ये है अच्छे दोस्त। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ लेकर आओ, लेकर आओ। उसको माफ कर दिया, कलमा पढ़ ले तब भी, ना पढ़े तब भी। हदीस में आता है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अंदाजा था, आखिरकार ये दोस्त निकलकर, दोस्तों को पता होता है दोस्तों की बैठक का भाग जाने के बाद भी दोस्तों के ठिकानों का सबसे ज्यादा जिनको पता होता है वो दोस्त होते हैं। पता था उसको ये भागकर समंदर के किनारे गया होगा, कहीं और जाएगा। समंदर के किनारे साहिल समंदर गया, देखा कि खातून कोई चीज तलाश कर रही है। पता चला ये तो सफवान की बीवी है जो अपने खावन को ढूंढने आई है। उससे पूछा, उसने कहा उमर आज मैं भी नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक देखकर कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गई। आज मैंने देखा है जिन्होंने आपको शेब अबी तालिब ने महसूर किया था, जिन्होंने आपको मारा था, गालियां दी थी, मजनून पागल कहा था, नऊज़ु बिल्लाह, बुरा भला कहा था, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम ऐलान कर रहे हैं कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। जिस तरह मेरे भाई यूसुफ ने कहा था कि मैंने सबको माफ कर दिया है, सुनो ओ मक्का वालों, कुरैशियों, हाशमियों, मैं मोहम्मद ने सबको माफ कर दिया। उसका अखलाक देखकर मैं इस्लाम में दाखिल हो गई। अपने खावन सफियान को ढूंढने आई हूं, सफवान को, कि वो भी आ जाए। उसको साथ लिया सैयदना उमर ने, सैयदना सफवान की बीवी ने साथ लेकर मक्का लेकर आई। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर सैयदना सफवान ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो। अच्छे दोस्त की दोस्ती देखे, उस तरफ बुरे दोस्त है, कभी नहीं चाहेगा कि ये राय हक पर आए, राय हिदायत पर आए, जन्नत में जाए जहन्नम में कहीं भी जाए। ये है बुरे दोस्त। अच्छे दोस्त की फिक्र होती है कि जिस तरह मैं हलाल खाऊं, मेरे दोस्त भी हलाल खाए, मैं हराम से बचा रहूं, दोस्त भी बचे रहे, मैं नमाजें पढ़ता रहूं, रोज दोस्त भी आते रहे, हर मुमकिन कोशिश होती है। आज ज़िम्मन मैं ये बात कहूंगा, हम भी अपनी औलादों को देखें, उनकी दोस्तियां किन के साथ है, उनकी गैदरीने किन लोगों के साथ है, और उनको क्या चीज पसंद है, उनकी मोहब्बत का मेयार क्या है। तो जब से ये आपका सोशल मीडिया आया है, हमारी नौजवान नस्ल कहां जा रही है? तबाही के दाने पे है, अल्लाह की कसम। हमारी नौजवान नस्ल को अगर किसी के साथ मोहब्बत है, वो फिल्म के अदाकारों के साथ, गुलकारों के साथ है, डांसरों के साथ है। और अगर कोई संजीदा नौजवान है, उनको अगर किसी के साथ मोहब्बत है, वो क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ है। नौजवान नस्ल आज पागल है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए। और यही वजह है, आप किसी से पूछें, बेटा बताओ आपके परदादा का नाम क्या था, नहीं पता हो। सबने छोड़े, हमारी बुनियाद अल्लाह उसके रसूल है। बेटा बता नबी अलैहिस्सलाम का नसब नामा क्या है, नहीं पता होगा। अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या था, नहीं पता होगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था। सैयदना अबू बकर की बेटियां कितनी थी, नाम क्या था, नहीं पता है। हाँ, इस नौजवान से पूछे, फला अदाकार है, फला क्रिकेट का खिलाड़ी है, फला बॉलर है, वो कहां पैदा हुआ, आपको ऐसे बताएगा जैसे कुरान पढ़ रहा हो। हत्ता के आज मोहब्बत का ये आलम है कि वो फला गुलकार, फला फिल्म स्टार, वो मुसलमान है या हिंदू है, फला क्रिकेटर को खाने में क्या पसंद है, उसकी रिहाइश क्या है,
उसको क्या चीज पसंद है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, उसके पास बैट कौन सा है, बॉल कौन सी है, कितने मैच खेले हैं, कितना जीता है, कितना हारा है, नौजवान को सब पता है। अगर नहीं पता, हमारे नबी की सीरत का नहीं पता, नबी के जानिसारों की सीरत का नहीं पता। ये नौजवान है, इसलिए मैंने कहा तवाई के धाने पर है, हर एक का पता होगा। क्यों? उसकी मोहब्बत का मियार ये है, वो कोशिश करता है जिस तरह वो चलता है मैं भी चलूं, जिस तरह वो कपड़े पहनता है मैं भी पहनूं, जिस तरह वो बालों की हजामत बनाता है मैं भी बनाऊं। क्यों? मोहब्बत उसके साथ है। इसमें सबसे ज्यादा कसूर हमारा है, हमने रास्ता कौन सा दिखलाया? हम तो मस्जिद आए, अपने औलादों से कभी नहीं पूछा बेटा तूने नमाज पढ़ी है? आज ईमानदारी से बताए 3 दिन गुजर गए, हम रमजान की बात नहीं करते। बुध को ईद थी, जुमेरात, आज जुम्मा है। 3 दिन में किसी एक साथी ने, किसी एक मेरी बहन ने अपनी औलाद से पूछा हो बेटा 3 दिनों में कितनी नमाजें पढ़ी है बता? तो एक खड़ा होकर बताए मैंने पूछा है। हमारी औलादें कहां जा रही है? फिर हमें शिकायत होती मौलवी साहब हमारी औलादें नाफरमान है, आप दुआ करें। अजीज दोस्तों, नाफरमान क्यों ना हो, जब तक वो हमारे कंट्रोल में थी हम उसको कहां लेकर गए? हाँ, मस्जिद लेकर आते हैं, आप कहते हैं मस्जिद के इमाम साहब, मस्जिद की इंतजामिया नाराज होती है, बच्चों को ना लाया करें। किसी हद तक ये बात माकूल है। नाराज इसलिए होती है कि आप तरबियत करके नहीं लाते, मस्जिद के आदाब बतला के नहीं लाते, नमाज का तरीका समझा के नहीं लाते। नाराज क्यों ना हो, आप अपनी औलादों को लाए। ये हमारे दिल की आवाज है कि लेकर आए। अल्लाह की कसम, जिन मसाजिद में मासूम बच्चे नहीं आते वो सुन ले, 30 साल के बाद वो मसाजिद वीरान हो जाती है। ये मासूम बच्चे बड़े होने के बाद कहां जाएंगे? आपने तो दरवाजे बंद कर दिए, आपने कहा ये शोर करते हैं। आप लेकर आए, लेकिन शरीयत की जो तकाजे हैं उसको पूरा करके लेकर आए, आप समझा के लाए। बेटा ये मस्जिद है, यहां पेशाब नहीं करना, ये मस्जिद है, यहां शोर नहीं करना, ये मस्जिद है, यहां भागना नहीं। तरीका समझाए, 4 साल का हो, 5 साल का हो, आप लेकर आए। बुढ़ापे में जाकर याद आया औलाद नाफरमान है, औलाद नमाजी नहीं पढ़ती, रमजान आता है रोजे नहीं रखती, वो कहां से रखे? आपने बचपन से तरबियत की। सहाबा कराम क्या करते थे? सही मुस्लिम की हदीस है, जब रमजान के रोजे फर्ज हुए ना, सहाबा कराम अपनी औलादों को रोजे रखवाते, मासूम बच्चों को भी। मासूम बच्चों को क्या पता रोजा क्या होता है, कब खाना है कब नहीं खाना। भूख की वजह से मासूम बच्चे रोते। अल्लाह अकबर। जब रोते सहाबा कराम क्या करते? उनको मस्जिद में लेके आ जाते, नमाज का वक्त हो या ना हो, मस्जिद के कोने में बिठाकर खिलौने दे देते। हत्ता के हदीस में आता है वो बच्चे खामोश हो जाते, खिलौने से खेलते रहते, हत्ता के अफ्तारी का वक्त हो जाता। ये तरबियत हो रही है। हमारी तरबियत क्या है? खामोश कराने के लिए हमने क्या दे दिया? मोबाइल दे दिया। चलो जी हजरत, कुछ नहीं होता, हमारी जेर निगरानी में चलाता है, खामोश तो है, तंग तो नहीं करता, बाहर तो नहीं जा रहा। अल्लाह के बंदो, इस मोबाइल ने बच्चे को हैक कर लिया है हमारे सामने, लेकिन कंट्रोल में यहूद और नसारा के। आप देखें तो सही। दोस्ती का मेयार बनाए, ईमान वालों के साथ दोस्ती करनी है, गैरों के साथ नहीं। वला युसाहिबु इल्ला मुमिना, मुसलमान सुन ले, तेरी दोस्ती होनी चाहिए एक मोमिन के साथ, सही अकीदा लोगों के साथ, सौम सलात के पाबंद लोगों के साथ। वला यकुलु तआम इल्ला तकियन, हाँ तेरे दस्तरखान भी अगर कोई बैठे, तेरे दस्तरखान पे खाने के लिए अगर कोई शख्स बैठे, वो भी मोमिन और मुत्तकी हो। हर एरे गेरे को अपना खाना नहीं खिलाना।
अपने दस्तरखान को गेरों के साथ भी सजाना, अपने दस्तरखान को सजाना है मुत्तकीन लोगों के साथ, मुत्तकीन के साथ, अहले ईमान के साथ, जो लोग सौम व सलात के पाबंद है, उन लोगों के साथ अपने दस्तरखान को मुज़य्यन करना है। हमारा इसमें भी अलविया है, दोस्ती यकीनन लोगों के साथ है, फिर हमारा खाना कौन खाते हैं, हमारी सेहरियां कौन लोग कर रहे हैं, हमारी इफ्तारियां कौन कर रहे हैं। हमें जब भी खाना खिलाना होता है, खाने के लिए भी हमारा मेयार क्या होता है, बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आ गई है तो मैं कहूंगा, ये दिल की आवाज है, दिल की। हम मस्जिद के इमाम से आकर पूछ रहे होते हैं, इमाम साहब आपकी नजर में कोई मुस्तहिक हो तो बताना, ऐसा है कि नहीं? मस्जिद की इंतजामिया मुस्तहिक लोगों को तलाश कर रही है ताकि उन तक खाना पहुंचाया जाए, उन तक राशन पहुंचाया जाए। मस्जिद के इमाम साहब से राब्ते किए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, आपको लगता है कि मस्जिद के इमाम साहब की इनकम कितनी है, उनकी कितनी लूमें चल रही है, कितनी फैक्ट्रियों के कारखानों के मालिक है, कितनी दुकानों के मालिक है? आप उन्हीं से आके पूछते हैं, मुस्तहिक हो तो बताएं। वला यकुलु तामन इल्ला तकिया, मुत्तकी को खाना खिलाओ, हर एक को दोगे फिर वही शुतुरमुर्ग वाली कहानी बनेगी। नहीं पता कौन खा रहे हैं। इस साल तो हद ही कर दी लोगों ने, शहरियों के लिए हजारों देगो, देगों की लाइन लगी हुई है। उनसे पूछा जाए ये शहरिया किसके लिए, कौन लोग खाएंगे, तुम्हारे दस्तरखानों पे कौन बैठेंगे, नहीं पता। रोजेदार भी खा रहे हैं, शॉपिंग वाले भी खा रहे हैं, दुकान वाले भी खा रहे हैं, मुवाहिद भी खा रहे हैं, मुशरिकीन भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मुसलमान भी खा रहे हैं, गैर भी खा रहे हैं। हमारे दीन ने यकीनन इस तरफ भी रहनुमाई की है कि आप हर शख्स का ख्याल रखें, लेकिन जहां मामला सेहरी और रफ्तारी का है, अल्लाह के बंदो देख तो लिया करो। मस्जिद वीरान है, इंतजामिया परेशान है, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। हमारे दस्तरखान सज रहे हैं जेरों के लिए। हमारे दस्तरखान एक वक्त था मस्जिद में रौनकें होती थी, हर इफ्तारी में पूरा महीना रौनकें होती थी और ऐलान होता था जो भी मुसाफिर जो भी आए रोजा रखा हो हमारे दस्तरखान पर आकर इफ्तारी कर ले। आज हम बाहर नहीं जाते, इसी कराची में, शहर कराची में कितनी मसाजिद है जहां ये जज्बा है। हमारे दस्तरखान हर चौक पर, चौराहे पे लगते हैं, वहां जाकर वहां से गुजरने वाले उनको शरबत भी पिला रहे हैं, खजूरें भी दे रहे हैं, इफ्तारियां साथ साथ बिरयानियां भी चल रही हैं। ये वो बातें हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी और हर साल होता है और इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। आप मुझे बताएं, जिस शख्स ने रोजा रखा हो और इफ्तारी में 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट रह गए हो, रोजेदार शख्स क्या करेगा? यकीनन अपनी इफ्तारी का इंतजाम करेगा, ऐसा है कि नहीं? अगर से वो 2 खजूरें ही खरीद ना ले, एक छोटी पानी की बोतल ना ले, इंतजाम जरूर करेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता अजान हो रही है, अजान खत्म हो गई है और रास्ते से जा रहा हो कि किसी स्टॉल पर गाड़ी रुकेगी। ये बेरोजेदार जो होते हैं, जिनका काम ही खाना पीना है, वो लोग ही काम करते हैं। रोजेदार लोगों को ये काम नहीं है। रोजेदार देखता है मैं जो खा रहा हूं पता नहीं वो हलाल का है कि नहीं, इनमें किन लोगों का पैसा शामिल है, सूदखोरों का तो नहीं है। इसलिए फरमाया कि वला युसाहिबु इल्ला मुमिना, तुम अपनी दोस्ती करो, मोहब्बत करो सिर्फ मोमिन के साथ, मुत्तकी के साथ। वला यकुलु तामा इल्ला तकियन, तुम्हारा खाना भी मुत्तकीन लोग खाए। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हमें अहले ईमान में शामिल फरमा दे और जो बात जो कमी कुताई बोलने में रह गई है अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। और अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी है, मैं माजरत चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करे जिस तरह यहाँ हम मस्जिद फातिमा ज़हरा में मौजूद है, अल्लाह में अपनी जन्नत में भी इसी तरह जमा फरमा दे।